एक ऐसा नाम जो मार्शल आर्ट्स के बारे में बहुत फेमस है। एक ऐसा नाम जो अब तक के सबसे ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट के लिस्ट में सबसे टॉप पे है। एक ऐसा नाम जो हर किसी के दिमाग में जब मार्शल आर्ट्स के बात होती है तब सबसे पहले आता है। वो नाम है ब्रूस ली। ब्रूस ली एक सेंसेशंस थे। उनका नाम दुनिया भर में बहुत जल्दी स्प्रेड हुआ और उनके मार्शल आर्ट स्किल और अप्रोचेस के बारे में लोगों के दिमाग में बहुत कुछ बात हुई। उन्होंने अपने फाइटिंग स्टाइल को ऐसे डेवलप किया कि वो किसी भी ओपोनेंट के अगेंस्ट इफेक्टिव हो और उनके पंचेज और मूव्स की स्टाइल और अप्रोचेस लोगों के लिए इंस्पिरेशंस बन गया। ब्रूस ली 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए। उनकी चाइल्डहुड हांगकांग में बीती, जहां वो मार्शल आर्ट्स के शौकीन थे। उनके पिता एक फेमस ओपेरा सिंगर थे और ब्रूस ली भी उनको फॉलो करना चाहते थे, लेकिन उनके हेल्थ के प्रॉब्लम के कारण वो ओपेरा की दुनिया से अलग हो गए। वो बचपन से ही एक फाइटर के रूप में दिखते थे और उनके बचपन में बहुत सारे स्ट्रीट फाइट हुए। उन्होंने कई बार अपने जिस्म और शरीर के पावर का इस्तेमाल किया स्ट्रीट फाइटिंग के दौरान, लेकिन वो उनके फाइटिंग स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करते थे। उनके पिता उनके स्ट्रीट फाइटिंग के दौरान हमेशा उनका साथ देते और उन्हें सीखने के लिए इनकरेज करते थे। ब्रूस ली के मार्शल आर्ट्स का इंटरेस्ट एक उदाहरण है उनका फेमस फाइट, जिसमें वो चार्ल्स इलकैड्री के सामने अपने स्किल्स दिखाते हुए वो फाइट जीते। इस फाइट के बाद ब्रूस ली के मार्शल आर्ट्स के स्किल्स और उनके फाइटिंग स्टाइल के बारे में बहुत कुछ बात हुई और वो हांगकांग के फेमस मार्शल आर्ट्स स्कूल में इनरोल हुए। वहां से उनकी मार्शल आर्ट्स की जर्नी शुरू हुई और वो अपने स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करते रहे। यंग ब्रूस ली के जर्नी के दौरान वो दूसरे फाइटर से भी सीखते रहे और अपने फाइटिंग स्टाइल्स के लिए इंस्पिरेशन लेते रहे। उन्होंने अपने ओपोनेंट से भी कुछ सीखा और अपने स्टाइल को इम्प्रूव किया। यंग ब्रूस ली के पैशंस और हार्ड वर्क के कारण वो एक लेजेंडरी फाइटर बन गए और उनकी फाइटिंग स्टाइल, उनके यूनिक अप्रोचेस और उनकी फिलॉसफी अब भी दुनिया के लिए बहुत से लोगों को इंस्पायर करता है। ब्रूस ली अमेरिका में मूव होते ही अपने मार्शल आर्ट्स स्किल को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इफोर्ट करने लगे। उन्होंने अपने फाइटिंग स्टाइल को भी मॉडिफाई किया और उनकी अप्रोचेज को और भी यूनिक बनाया। अमेरिका में उनके कई स्टूडेंट थे और उनके साथ उनके मार्शल आर्ट्स की क्लासेस भी होती थी। इसी दौरान वो दूसरे फाइटर से भी सीखते रहे और अपने नॉलेज को अपडेट करते रहे। उन्होंने अपने फाइटिंग स्टाइल को ऐसे डेवलप किया कि वो किसी भी ओपोनेंट के अगेंस्ट इफेक्टिव हो। ब्रूस ली के अप्रोचेस और फिलॉसफी के कारण वो बहुत फेमस हुए और उनके क्लासेस में बहुत से स्टूडेंट इनरोल हुए। वो अमेरिका में एक लेजेंडरी फाइटर के रूप में दिखने लगे और उनका नाम दुनिया भर में बहुत जल्दी स्प्रेड हुआ। उन्होंने कई मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया और उन्हें जीतने के बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी और फेम बढ़ती गई। ब्रूस ली के अमेरिका के सफर ने उनको और भी फेमस बनाया और उनके मार्शल आर्ट स्किल्स और अप्रोचेस को दुनिया के सारे फाइटर्स के लिए इंस्पिरेशंस बन गए। ब्रूस ली के पंचेज और मूव्स बहुत फेमस थे। उन्होंने अपने मार्शल आर्ट स्किल को इम्प्रूव करने के लिए अपने बॉडी को भी ऐसे डेवलप किया कि वो पंचेज और मूव्स को पावरफुल और फास्ट बना सके। उनके पंचेज और मूव्स का स्टाइल यूनिक था और वो दूसरे फाइटर से बहुत अलग दिखते थे। उन्होंने अपने पंचेज और मूव्स को कई बार मॉडिफाई किया और उन्हें और भी इफेक्टिव बनाया। उन्होंने 1 इंच पंच के नाम से एक पंच डेवलप किया, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन बहुत फेमस हुआ। इस पंच के कारण वो दूसरे फाइटर से बहुत अलग दिखे और उनके पंचेज और मूव्स के नाम दुनिया भर में बहुत फेमस हुआ। ब्रूस ली के पंचेज और मूव्स के डेमोन्स्ट्रेशन देखने के बाद लोगों के दिमाग में उनके मार्शल आर्ट्स के बारे में बहुत कुछ बात हुई। उनकी पंचेज और मूव्स के स्टाइल और अप्रोचेस लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गए और उनका नाम दुनिया भर में बहुत फेमस हुआ। आज भी लोग ब्रूस ली के पंचेज और मूव्स के डेमोन्स्ट्रेशंस देखकर उनके फाइटिंग स्टाइल और अप्रोच के बारे में इंस्पिरेशन लेते हैं। उन्होंने अपने मार्शल आर्ट्स स्किल को शोकेस करने के लिए बॉलीवुड में कुछ फिल्म में काम किया और फिर हॉलीवुड में काम शुरू किया। उन्होंने कुछ हिट्स फिल्म जैसे द बिग बॉस और इंटर द ड्रैगन बनाई और उनकी फिल्म को वर्ल्ड वाइड सक्सेस मिली। ब्रूस ली के पर्सनल लाइफ में उनकी पत्नी लिंदा और उनका बच्चा ब्रैंडन और शैनोन थे। उनका पर्सनल लाइफ पीसफुल था
और वो अपने फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते थे। ब्रूस ली की अनटाइमली डेथ एक सडन ब्रेन हेमरेज से हुई। वो 32 इयर्स के थे और अपने प्राइमरी इयर्स में थे, लेकिन उनके लेगेसी अब भी दुनिया के बहुत से लोगों के दिलों और दिमागों में है। ब्रूस ली के मार्शल आर्ट्स, फिल्म और पॉपुलर कल्चर के दुनिया पर चल रहे इम्पैक्ट अब भी हैं। उन्होंने कंटेक्टलेस मार्शल आर्टिस्ट और एक्शन मूवी स्टार को इंस्पायर किया और उनके फिलॉसफी और टीचिंग अब भी बहुत से लोगों के तरफ से स्टडी किया जा रहा है और फॉलो भी किया जा रहा है। उनके फिजिकल फिटनेस रेजिम से लेकर उनके इनोवेटिव फाइटिंग स्टाइल और पर्सनल फिलॉसफी तक, ब्रूस ली ने एक ऐसी लीगेसी छोड़ी है जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए अब भी इन्फ्लुएंस और इंस्पायरेशंस देने वाली है। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। आप रियली इंडियन हो तो इस इंडियन ब्रदर को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो लाने में बहुत ज्यादा इफोर्ट्स और टाइम लगता है। सो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।